तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए दारचा चेक पोस्ट पे, और यहाँ से जो है लद्दाख का बॉर्डर शुरू होता है। DL. Yep. You have. You don't have. और अगर रात हो गई और बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ता हुआ तो एक पॉइंट अलग है। तो गाइस हम रात में स्टे कर रहे थे किलोंग में, और अभी हम चले हैं किलोंग से, और हमारा टारगेट हमें भी नहीं पता क्या है। अभी सोच के तो हम चले हैं कि ले पहुंचेंगे, बट टाइम हो गया है 1, और मुझे लगता नहीं है कि अब हम ले तक तो पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं, हम जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक तो जाएंगे ज़रूर। और सो वही हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करके ही रुकने का हमने सोचा हुआ है। तो उससे पहले रुकने का हमने सोचा नहीं है, तो हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लद्दाख में एंटर करेंगे, लेह लद्दाख की तरफ, और उसके बाद ही हम कहीं पे स्टे का ट्राई करेंगे। उससे पहले हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि, और अगर रात हो गई और बहुत ज़्यादा सुनसान रास्ता हुआ तो एक पॉइंट अलग है। अदरवाइज़ हम फिर कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम जितना मैक्सिमम ट्रैवल कर पाए कर लें, क्योंकि कल ज़्यादा हम ट्रैवल कर नहीं पाए थे और आज हमें थोड़ा सा लेट हो गया है। पेट्रोल की केन हमने ली है अभी वो सब जुगाड़ करने में, और उसके बाद में फिर हमारा फ़ोन जो है रह गया था जहाँ पे हमने स्टे किया था, वहाँ पे हमारा फ़ोन छूट गया था। तो हम उस वजह से भी हमारे जो है 20 मिनट अप्रॉक्स जो है यूटिलाइज़ हो गए या वेस्ट हो गए, या जो भी मैं बोलूँगा। फ़ोन हमारा वापस मिल गया, तो वहीं पे रूम में ही रखा हुआ था। और आप सामने देख ही सकते हैं कितने ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, कितना ही ब्यूटीफुल ये लैंडस्केप लग रहा है, एकदम वाइट जो है टॉप है उसकी हिल्स की। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर वाले ये आ गए हैं पहाड़ यहाँ पे, और उनके बीच में से और नीचे से हम थोड़ा सा निकल रहे हैं। और यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होते हैं, तो हमेशा बच के और जो है निकल जाना चाहिए, बस यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे इतने शार्प टर्न्स थे, तो बड़ा ही केयरफुली यहाँ पे चलना पड़ रहा था। लेकिन बार बार नज़र जा रही थी सामने की वाइट वाले पहाड़ कितने सुंदर हैं, उनको मैं देख लूँ जी भर के। लेकिन तो थोड़ा सा ध्यान तो रोड पे भी रखना ही पड़ता है, तो रोड पे भी ध्यान रख ही रहा था मैं। और रोड पे ध्यान रखते रखते देखिए मेरा ध्यान गया इन दो बंदों पे। और ये एकदम मस्त पानी जो आ रहा होगा, मज़ा ही अलग होता है एकदम आइस का। साइड में देखिए लेफ्ट और राइट में यहाँ पे ये टेंट लगा के जो है कैंपिंग करके रहते हैं। तो ये मेंटेनेंस करने वाले लोग थे जो वहाँ पे नहा रहे थे। तो और बाकी सामने देखिए गाइस कितने ही सुंदर लग रहे हैं ये आइस के पहाड़। तो ये आइस वाले जो ये हिल्स हैं ये इतने सुंदर लगते हैं, इनसे नज़र ही नहीं हटती। बड़ी मुश्किल से ही मैं रोड पे ध्यान रख पा रहा था, नज़र बार बार उधर जा रही थी मेरी। और यहाँ पे इंक्लाइन बहुत ज़्यादा था, तो रोड पे भी थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ ही रहा था, और काफ़ी ज़्यादा एक्सलेट करना पड़ा था बाइक को, तब जाके बाइक चल रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन था और काफ़ी हाइट थी यहाँ पे। और जैसे कि आपको बताया ही मैंने, अभी हम किलोंग से जा रहे हैं जिस्पा, और जिस्पा से हम आगे जाएंगे लद्दाख लेह की तरफ जाने की ट्राई करेंगे, जिधर से भी हमें रास्ता मिले। तो और यहाँ पे देखिए कितना ही ख़राब सा पैच था, रोड का एक मेंटेनेंस चल रहा है। और साइड में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और लैंडस्लाइड की वजह से इतनी ज़्यादा रोड ख़राब हो जाती है कहीं कहीं की पूछिए मत। और पीछे हमने हिमाचल में इतनी ज़्यादा ख़राब रोडें भी देखी हुई हैं जो टूटी हुई भी होती हैं, कि दो साइड की जगह एक ही साइड की बची है, तो हमने वो सब भी देखी। ये तो फिर भी ठीक ही थी कि रोड सिर्फ बंद हुई है। और ये देखिए इन बंदों को, ये सामने से आ रहे हैं, हाई करता हुआ जा रहा था। और ये दूसरे ये बंदे हैं, ये टर्न पे ही जो है, आगे से इनको नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन टर्न पे इन्होंने ऐसा ओवरटेक किया जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। टर्न पे ऐसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे दूर तक का दिख रहा है तो मैं ओवरटेक करूँगा, मैं कभी टर्न पे ओवरटेक नहीं करता हूँ। बट वो कुछ लोग होते हैं जो गलत करके जाते हैं, और वो कुछ नहीं, अपनी लाइफ से ही खिलवाड़ करके जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कीलोंग से निकल के अब हम आ चुके हैं जिस्पा। और गाइस ये जिस्पा है, और जिस्पा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कैंपिंग करते हैं। तो जो लोग लद्दाख और लेह की तरफ जा रहे होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे नाइट स्टे कर लेते हैं, यहाँ पे कैंपिंग का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे रुक ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में एकदम पास में ही नदी बह रही है, और नदी के बराबर में ही कैंपिंग कराते हैं। और ये देखिए गाइस सामने हमारी एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, लेकिन हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, इसलिए हम तो चलते रहे। और वैसे भी रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सामने इतने ब्यूटीफुल से वाइट वाइट एकदम से हिल्स दिख रहे थे, और वहाँ जाने की इतनी जल्दी थी, ये एक बिल्ली का रास्ता काटने से हमें क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। और हमारे लेफ़्ट में तभी हमें नज़र आया ये इतना बड़ा आइस जो कि पिघल के रोड पे पूरा पानी पानी हो रहा था, और फिर भी पिघले जा रहा था। और ये लेफ़्ट में एक और आप देखिए,
पूरे पे डस्ट जमी हुई है, लेकिन अंदर से एकदम वाइट आइस निकल रही थी। और ये यहाँ से हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ से शुरू हो चुके हैं आइस वाले हिल्स, जो कि दूर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पास में आप देखेंगे तो हिल्स पे इन पे डस्ट होती है और ये इतने ज़्यादा सुंदर लगते नहीं हैं यहाँ वाले। और ये फिर हमें आप देखिए गाइस यहाँ पे मिले दो साइकिल वाले बंदे जो दिल्ली से जा रहे हैं लद्दाख, तो इनका टूर दिल्ली टू लद्दाख है। तो हमने इनसे रुक के काफ़ी देर बात की, और बात करने के बाद में इन्होंने बताया कि ये तो एक दो दिन यहीं पे कैंपिंग करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। तो हम तो चल पड़े, हमें तो आगे जाना था। ये दारचा है और नीचे कितना ही खाली मैदान सा है, लेकिन हाँ वो सारा मैदान जो है जब नदी अपने उफान पे होती होगी मानसून्स में, तो सब पानी पानी होता होगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए दारचा चेक पोस्ट पे, और यहाँ से जो है लद्दाख का बॉर्डर शुरू होता है, और यहाँ के आगे सिग्नल भी बंद हो जाते हैं आपके फ़ोन के। तो यहाँ पे हम पूछताछ कर रहे थे, तो हमें पता चला कि हम सरचू की तरफ नहीं जा सकते, जो कि हम सोच के चल रहे थे कि हम सरचू जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे। सरचू यहाँ से 90 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही जा पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस वगैरह हो रखी है। तो सब वेट कर रहे थे, और हमें यहाँ पे बताया कि हमें कारगिल की तरफ से जाना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, जाना तो है ही कारगिल की तरफ से, सही। तो यहाँ पे हमने अपना व्हीकल रजिस्टर कराया, जो कि ये सबका कर रहे थे फॉर सेफ्टी पर्पज़। तो हमने भी अपने बाइक का नंबर रजिस्टर कराया, और हम भी अपनी बाइक पर बैठे आगे चलने के लिए। तभी देखते हैं ये बाइक उड़ाते हुए एक लड़की वहाँ से निकली। तो चेक पोस्ट वाले बंदे ने जैसी आवाज़ दी, तो उसका बॉयफ्रेंड लटकते हुए मटकते हुए झटकते हुए आया। और सुनिए चेक पोस्ट वाले ने क्या बोला। मैडम को बुलाओ जो गाड़ी से बाइक चला रहे थे, लाइसेंस भी लिया उनको होना। तो इस बंदे ने उसको आवाज़ दी कि बाइक लेकर इधर आओ, यहाँ पे रजिस्टर करानी है, लेकिन वो बंदी आई ही नहीं। तो मैं तो समझ गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं आगे चल के क्या ही प्रॉब्लम है। और आप भी देखिए गाइस क्या हुआ। बंदी पे लाइसेंस ही नहीं है लग रहा, बस भगा रही थी, आई नहीं रही। आप पे लाइसेंस है, डीएल है आप पे? डीएल है, डीएल है, वो मांग रहे हैं पीछे आपका है, आप पे है या नहीं है? डीएल है, यू गॉट द डीएल? No, I have because I have third gear. Okay, I just drove one stretch from there to you. No, I know that, but they are asking for your DL. Driving license. Yep, you have. No, I don't have it right You don't have. तो गाइस देखा आपने, जैसा मैंने सोचा था, इस बंदी पे लाइसेंस है ही नहीं, और ये बस बाइक भगा रही थी, और इसको लगा कि तेज़ बाइक भगा रही थी इसलिए इसको रोका जा रहा है। एक्चुअल रीज़न वही था, अगर ये आराम से आती तो शायद नहीं भी रोकते। अब पता नहीं इन दोनों को आगे जाने दिया भी होगा या नहीं, क्योंकि ये आगे तो हमें नहीं दिखे थे कहीं पे भी। बाकी हमारा काम था कि हम इनको वार्न करने, तो हमने तो वार्न कर दिया इनको। और गाइस हम चल पड़े लेह लद्दाख की तरफ में। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय।